कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि भगवान अपने दोस्तों को लेकर के कि ग्रीष्म ऋतु में बलराम जी के साथ यमुना जी किनारे गायों को पानी पिलाया। स्वयं ग्वालों ने भी पानी पिया। भूख लग गई थी, आज घर से कुछ नहीं ले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहा, मेरी आंखों को आनंद देने वाले राम, चित्त को चुराने वाले कृष्ण, अपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। हम सबको जो पीड़ा दे रहे हैं उन सबको आपने मार डाला, पर आज हमें भूख पीड़ा दे रही है, क्या करें। तब दोनों भाइयों से भूख बुझाने का कुछ उपाय करो। तब श्री कृष्ण ने कहा, ग्वालो तुम एक काम करो। ओ देखो सामने धुआं दिखाई दे रहा न, वहाँ ब्राह्मण स्त्रियां ब्राह्मणों अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा कर के थोड़ा खाना मांग ले आओ। ग्वालों ने कहा, विद्वान ब्राह्मण हमें भोजन देंगे क्या? भगवान ने कहा, विद्वान हैं तो तुम लोग दाऊ मेरा नाम लेकर कहना कि बलराम कृष्ण को भूख लगी, उनके लिए भोजन दो। भगवान के कहने से ग्वाल लोग उस ब्राह्मणों के पास स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कर रहे थे, उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, हम लोग ब्रज को ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम की आज्ञा से आपके पास आए, जो थोड़ी दूर गायों को चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, इसलिए उनके लिए थोड़ा भोजन दो। आपके यज्ञ में दिक्पालों का पूजन हो गया और नैवेद्य भी रख दिया, तो हमको भोजन देने से आपको दोष नहीं लगेगा। ग्वालों की बात सुनकर के ब्राह्मणों को गुस्सा आया, पर उन्होंने बोला कुछ नहीं, अपना यज्ञ करते रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, स्वर्ग आदि तुच्छ फलों को चाह रहे हैं, वो अज्ञानी अपने आप को जाति के ज्ञानबद्ध समझ रहे हैं। हे राजन, जो स्वर्ग के देवताओं को राजी रखने के लिए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग को देवी कृपा के ही भगवान कृष्ण के ही रूप हैं, इन्हीं के अधीन है। इन ब्राह्मणों का कर्म फूट गया है जो भगवान को भोजन नहीं दिया। साक्षात कृष्ण को साधारण मानव समझ करके कि ये अपने आप को बड़ा विद्यमान समझ करके भगवान का अनादर किया, उसके बारे में क्या कहा जाए। इस प्रकार से सुखदेव जी कह रहे हैं, ग्वालों वापस आकर के श्री कृष्ण बताया कि ब्राह्मणों ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये सुनकर के भगवान हंसने लगे और कहा, हे ग्वालों, तुम लोग निराश मत हो, फिर जाओ। और वहाँ ब्राह्मण की पत्नियाँ भी हैं, वो सचमुच में हमसे प्रेम करती हैं, उनसे जा कर के कहो बलराम कृष्ण ने भोजन मंगाया है। ग्वालों ने पुनः वहाँ गए, ब्राह्मण यज्ञ करने में लगे हुए थे। ब्राह्मण की पत्नियाँ थोड़ी दूर पर बैठी हुई ने नमस्कार करके ग्वालों ने कहा, यहाँ थोड़ी दूर पर बलराम कृष्ण दोनों भाई विराजमान हैं, उनको भूख लगी है, इसलिए आप उनके लिए कुछ भोजन दो, और उसके लिए मुझे यहाँ भेजा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ये ब्राह्मण पत्नियों भगवान कृष्ण की लीला कथा को सुना था,
और उनको भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा भी थी। तो प्रभु का समाचार सुना तो ग्वालों से कहा, आप खड़े रहो, हम लोग तुम्हारे साथ आ रहे हैं। कह करके भोजन सामग्री थाल में लिया, उनके साथ चलने लगी। भगवान कृष्ण को भोजन कराने के लिए चली। उनके पति भाई कुटुंबी जन ना कर रहे हैं, पर उन्होंने किसी का स्वीकार न करके भगवान को भोजन कराने चली और परमात्मा श्री कृष्ण के पास आई। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हो जान गए कि देवी उनके पति पुत्रों को रोका, फिर भी ये रुकी नहीं, तमाम विषयों को छोड़ करके आई हैं। तब भगवान ने सभी ब्राह्मण पत्नियों का खड़े होकर के आदर के साथ स्वागत किया। कहा कि हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम लोगों का स्वागत है और मैं क्या स्वागत करूं बताओ। हे देवियों, तुम लोग मेरा दर्शन करने आए उचित है। हे ब्राह्मण की पत्नियों, सबका त्याग करके तुम लोग मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन कर रहा हूँ। लोग मेरे पास आई हो, तुम्हारे प्रेम का मैं दिल से आदर कर रहा हूँ कि तुम्हारे बिना वो यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम लोग तुरंत जाओ। भगवान ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नियां बोली कि हे प्रभु, हमारे पति लोग विद्वान हैं, लोग वेद अभ्यास किया है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते। उसमें लिखा है एक बार जो भगवान को प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसको फिर वापिस नहीं भेजते हैं, आवागमन उसका मिट जाता है। हे नाथ, आप हमारा स्वीकार करो, हम तो आपके चरणों में समर्पित तुलसी हैं, आपके चरणों में तुलसी दस पड़ा है। मैं आपके माथों के बाल में गुथूं, ऐसा प्रसादी हमें तो। हे नाथ, हम तो हमारे पति पुत्रों कुटुंबी जनों सज्जनों का अनादर करके आपके पास आई हैं, अब तो हमारा स्वीकार नहीं करोगे तो आपके सिवा अब हमारा कौन होगा। आप मेरे साथ सहवास नहीं करोगे, आपके सिवा अब क्या होगा। ब्राह्मण की पत्नियों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवियों, तुम्हारा पति पुत्र माता पिता सज्जनों तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा। उनकी क्या बात है, पूरा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। मेरे प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए अंग संग जरूरी नहीं है, केवल अपना मन मेरे चरणों में लगा दो। जल्दी मेरी बात को स्वीकार करके उन लोगों ने कहा, तुम लोग अपने अपने पतियों के पास जाओ और उनका यज्ञ पूर्ण करो, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने सभी को यानी कि भेजा। तब सारी जो है गोपियाँ वो सारी ब्राह्मण की पत्नियाँ आती हैं तो कह रहे, हाय हाय, हमने ऊंचा कुल में जन्म लिया, गायत्री ग्रहण करके ब्राह्मण लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हम लोग वेदा ध्यान करके बड़े यज्ञ किए, सब किस काम का। अरे धिक्कार है मुझको, हमारी विद्या व्यर्थ गई, मेरा व्रत असफल गया, कारण हम भगवान श्री कृष्ण चरणों के आश्रय नहीं है। इस प्रकार से जब वो अपने आप को प्रायश्चित किया, इस तरह से दिव्य लीला करते करते एक समय 1 साल व्यतीत हो गया। पुनः वर्षा ऋतु आज तैयारी हो गई। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ब्रज का समाज इकट्ठा होकर के प्रतिवर्ष महाराज का यज्ञ करते थे। इस वर्ष पूजा की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से पूछा कि कैसी तैयारियां चल रही। तब ब्रजवासियों ने कहा, हर वर्ष हम लोग इंद्र महाराज का यज्ञ करते हैं। इनकी बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि हे बाबा, आपका इंद्र महाराज का यज्ञ क्यों करते हो, इस यज्ञ का फल क्या है, इस यज्ञ को करने का उद्देश्य क्या है, इस यज्ञ में कौन करता है और किस साधन से यज्ञ होता है। नंद बाबा ने कहा कि हे बेटा, यज्ञ अपने कुल की परंपरा है, अपने पूर्वजों के चलता आ रहा है। इंद्र महाराज का यज्ञ किया जाता है। इंद्र महाराज समस्त प्राणियों को तृप्त करने के लिए और जीवन देने के लिए जल बरसाते हैं। नंद बाबा की बात सुनकर के भगवान नंद बाबा दूसरे लोगों जो यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं सबको इकट्ठा किया। शाम के समय प्रवचन किया। उस समय कृष्ण की अवस्था मात्र जो है 7 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहा कि हे बाबा, संसार के प्राणियों तो कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्म के अनुसार उनकी मृत्यु होती, कर्म के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है, भय कल्याण का कारण कर्म है। हे बाबा, ईश्वर तो कर्म करने वालों को ही फल देता, न करने वालों को फल नहीं देते हैं।
कर्म का अनुसरण करने वाले प्राणियों को स्वर्ग के राजा इंद्र की क्या जरूरत। पूर्व के संस्कार के कारण हुए कर्मों को उल्टाने पलटाने की शक्ति इंद्र में नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।